हरे कृष्ण। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पे देख सकते हैं हम धृतराष्ट्र की मानसिकता कैसी है। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, अर्थात उनको भय था। धृतराष्ट्र महाराज जो है कौरव और पांडवों में उस समय सबसे वरिष्ठ तो नहीं थे सबसे, लेकिन फिर भी सबसे वरिष्ठ तो पितामह भीष्म थे, लेकिन राज्य के उत्तराधिकारी वही थे। महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात क्योंकि उनको पहले राज्य नहीं दिया गया था, क्योंकि वो जन्मांध थे, इसलिए महाराज पांडु को राज्य दिया गया था। लेकिन पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र महाराज को राज्य प्रदान किया गया। और जैसे ही वो गद्दी पर बैठे, पहले से उनको लालच थी कि यदि मैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बड़े थे सभी भाइयों में, कौरव और पांडवों में, तो उनको लगता था कि मेरे बाद मेरा राज्य मेरे भाई के हाथ में चला जाएगा, मेरे भाई के बच्चों के हाथ में चला जाएगा, इसलिए उनको भय था। तो यहाँ पर बहुत सुंदर देख रहे हैं हम कि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया मुझे बताओ संजय। तो यहाँ पर सबसे पहला शब्द क्या इस्तेमाल किया उन्होंने, धर्मक्षेत्र। धृतराष्ट्र को मालूम था कि जो पांडु के पुत्र वो सब धर्मात्मा हैं, सबके सब धर्मात्मा हैं और हार निश्चित मेरे पुत्रों की ही होने वाली, लेकिन फिर भी जिज्ञासा इतनी उत्सुक। तमाम प्रकार का षड्यंत्र रचा गया युद्ध से पहले। अगर हम देखें तो लाक्षागृह पांडवों को मारने के लिए, है ना, तमाम प्रकार द्यूत क्रीड़ा, तमाम प्रकार के ऐसे षड्यंत्र रचे गए जिससे पांडवों को मार दिया जाए, परास्त कर दिया जाए, उनको अपने अधीन कर लिया जाए। लेकिन भक्तों, धृतराष्ट्र और दुर्योधन की समस्त प्रकार की मानसिकताएं फेल हो गई, है ना। और यहाँ भी देखिए, युद्ध के मैदान में पहुंच गए हैं सब के सब, फिर भी धृतराष्ट्र महाराज का क्या प्रश्न है कि वहाँ एकत्र हुए समवेता, मतलब सम्यक रूप से युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है, युद्ध की इच्छा किसके मन में थी? क्या युद्ध की इच्छा पांडवों के मन में थी या युद्ध की इच्छा कौरवों के मन में थी? पांडव धर्मात्मा थे और भगवान जो कहें सब कुछ मानने के लिए तैयार थे। इसलिए आप देखेंगे जब युद्ध अवश्यंभावी हो गया कि होना ही है, तो भगवान कृष्ण ने एक निवेदन किया कि महाराज युधिष्ठिर, अंतिम बार हमें कौरवों को समझाना चाहिए कि क्या करें क्या ना करें। तो भगवान स्वयं शांति दूत बनकर जाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुर्योधन ने साफ साफ कह दिया कि मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देने वाला। उस समय भी वहाँ पर धृतराष्ट्र महाराज उपस्थित थे। वो मना कर सकते थे अपने पुत्र को कि नहीं, अगर कृष्ण 5 गांव बोल रहे हैं तो 5 गांव दे दो, लेकिन युद्ध नहीं करना है। लेकिन भक्तों, धृतराष्ट्र की मानसिकता इतनी गिर गई थी कि वो पांडवों को 5 गांव भी नहीं देना चाहते। इसलिए क्या हुआ, युद्ध निश्चित हो गया। और युद्ध निश्चित होने से क्या हो गया, आप देखेंगे 5 पांडव थे और 100 कौरव थे। 5 में से 1 का बाल भी बाका नहीं हुआ और 100 में से कोई जीवित नहीं हुआ। तो अगर हमारी खराब मानसिकता है धृतराष्ट्र जैसी, तो निश्चित पराजय हमारे हाथ लगने वाली है इस श्लोक से। और धृतराष्ट्र की इस मानसिकता से हमें यह सीख लेनी होगी कि कभी भी हमें अधर्म का पक्ष नहीं लेना है, कहीं भी धर्म का ही पक्ष लेना नहीं। तो धृतराष्ट्र जैसी अधर्म की मानसिकता होगी तो निश्चित पराजय हमेशा ही होनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम